आवाज जनता की। तेजस्वी जी का जो पांव है वो राजनीतिक पालने में ही झूल रहा था। उस समय तो उनका राजनीतिक आंख भी नहीं खुला हो। तेजस्वी यादव जी ने चुनाव आयोग को डिफेम करने के लिए, एसआईआर को बदनाम करने के लिए, सोचिए तेजस्वी यादव की नकल कौन करेगा। आप यदि बढ़िया पढ़े लिखे होते, हार्वर्ड के प्रोडक्ट होते। चुनाव आयोग पे तेजस्वी यादव सवाल जवाब खड़े कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव के पास जो है 2 वोटर आईडी कार्ड पाया गया। अब बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा, उनके पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड जो है पाया गया है। हम बातचीत करेंगे, नवल शर्मा जी हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं। सर, कैसे देखते हैं ये जो जानकारी जिस तरीके से निकलकर सामने आई है 2 वोटर आईडी कार्ड की, क्या कहिएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि ये चुनाव आयोग का मसला है। हाँ। और इस बिंदु के टेक्निकल सवालों का जवाब चुनाव आयोग से आप पूछे तो बेहतर रहेगा। मैं केवल राजनीतिक जवाब दूंगा, और राजनीतिक जवाब ये है कि तेजस्वी यादव जी और विजय कुमार सिन्हा जी, यद्यपि दोनों के पास 2-2 वोटर कार्ड है, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है। तेजस्वी यादव जी ने चुनाव आयोग को डिफेम करने के लिए, एसआईआर को बदनाम करने के लिए, तेजस्वी यादव जी एक एपिक कार्ड के साथ बाजार में सामने आते हैं। अच्छा। पीसी करते हैं और बताते हैं कि मेरा नाम कट गया है। इस पर चुनाव आयोग से उन्हें नोटिस आता है, और 2-2 बार नोटिस आया है, लेकिन अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर विजय कुमार सिन्हा जी ने खुद आगे बढ़ के पहल किया। जब यह मामला संज्ञान में आया तो विजय सिन्हा जी ने खुद पहल किया और अपने एक वोटर कार्ड के डिलीशन के लिए उन्होंने जो अप्लाई किया था उस अप्लाई की पर्ची को भी दिखाया। अच्छा। तो साफ साफ दिखता है कि एक और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव आयोग के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए अपने एक वोटर कार्ड को हटाने का पहले ही निवेदन कर चुके हैं। अच्छा। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव हैं जो चुनाव आयोग और एसआईआर को बदनाम करने के लिए, मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए एपिक कार्ड लेकर बाजार में सामने आ जाते हैं, और अभी तक वो चुनाव आयोग के जवाब पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। 65 लाख लोगों का नाम जो है कट गया है वोटर लिस्ट से, क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर में जो भी नाम कटे हैं उनका चुनाव आयोग ने पूरा तथ्यात्मक विवरण दिया है। इसमें 3 कैटेगरी के लोग शामिल हैं। आप भी जानते हैं कि जो मृत हैं और जहां दोहरी प्रविष्टि है, और जहां लोग स्थानांतरित हो चुके हैं, जो लोग ट्रांसफ़र हो चुके हैं, दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए हैं। तो यही 3 तरह की कोटि है। तो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी तरह वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से चल रही है। बिहार में वोटर लिस्ट में कुछ कमियां थी, तभी तो एसआईआर किया जा रहा है, इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है उन्हीं कमियों को दुरुस्त करने के लिए। तो अब चूंकि विपक्ष इतना है तौबा इसलिए मचाए हुए है कि विपक्ष की पहले पूरी राजनीतिक खेती मरे हुए वोटरों के सहारे होती थी, फर्जी वोटरों के सहारे होती थी। अब वो सारे मृत वोटर और फर्जी वोटर चुनाव आयोग की पकड़ में धीरे धीरे आ रहे हैं। अब ऐसे लोगों के नाम हट जाएंगे तो जाहिर सी बात है, आखिर आप सोचिए ना कि 2005 के पहले बिहार में जो चुनाव होते थे वो चुनाव कैसा होता था। बिहार में बूथ कैप्चरिंग, फर्जी बोगस वोटिंग, फर्जी वोटिंग, ये सारी आम घटनाएं पहले हुआ करती थी। जब से नीतीश कुमार जी की 2005 में सरकार बनी तब से बिहार में एक भी बूथ कैप्चरिंग की घटना सामने आई है। अब बिहार में जो चुनाव होता है उसमें इलेक्शन किलिंग कभी होता है? चुनाव में लोग मारे जाते हैं? एकदम पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से बिहार में चुनाव होता है। तो यह पूरा कवायद भी उसी दिशा में है कि बिहार में लोकतंत्र को कैसे पारदर्शी बनाया जाए। विपक्ष चुनाव के पहले इस मुद्दे को लेकर गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है, गलत भ्रम पैदा करना चाह रहा है, क्योंकि विकास के मुद्दे पर, विकास के पिच पर बात करने का विपक्ष के पास नैतिक बल नहीं है। इसीलिए ये लोग मुद्दे को डाइवर्ट करके दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। बस एक लाइन की बात है। सर, आनंद सिंह है, बाहुबली नेता हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में आने के लिए वो लगातार जो है टिकट की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जिसे चुनती है नेता वही होता है। जिसके पास जनता का आशीर्वाद होता है असली बाहुबली वही होता है। तो लोकतंत्र जनता के मत से चलता है, जनता के वोट से चलता है, जनता के आशीर्वाद से चलता है, और प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी दावेदारी पेश करने का पूरा अधिकार है। निशांत जी के बारे में क्या कहिए, किस तरीके से चुनाव मुद्दे को देखते हैं? देखिए, निशांत जी एक बेहद ही ऊर्जावान, शिक्षित, संस्कारी, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वह काफ़ी तार्किक व्यक्ति हैं
और उनके जैसे युवा अगर आज की राजनीति में प्रवेश करते हैं तो हमारे जैसे लोगों के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन राजनीति में प्रवेश करना या न करना उनका अपना निजी निर्णय होगा और यह माननीय नेता नीतीश कुमार जी का निर्णय होगा। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार टिप्पणी करते हैं कि जिस तरीके से पुनौरा धाम का जो ज़मीन का शिलान्यास हुआ उसको लेकर भी लगातार कहते हैं कि हमने इस योजना की जो बात रखी थी, लेकिन अब जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बचकाना हरकत कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को जब ये भी नहीं मालूम है कि जब वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारी नकल कर रहे हैं तो लोग कितना हंसते होंगे। अब सोचिए तेजस्वी यादव की नकल कौन करेगा। आप यदि बढ़िया पढ़े लिखे होते, हार्वर्ड के प्रोडक्ट होते बढ़िया JNU दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉपर होते तो माना जाता कि हाँ भाई व्यक्ति ये पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है, इसका नकल किया जाए। तो जिस व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा, माफ़ कीजिएगा बोलने में भी ठीक नहीं लगता है, तो तेजस्वी यादव जी की नकल कौन करेगा। तेजस्वी यादव जी के पास क्या अनुभव है सिवाय पिता की विरासत के, उनके पास क्या है। आप सोचिए जरा, कल्पना कीजिए कि अगर तेजस्वी यादव जी माननीय लालू यादव जी के सुपुत्र नहीं होते तो राजनीति में उनकी क्या दशा और दिशा होती। तो पिताजी की पूंजी है, उसी पूंजी के बल पर तेजस्वी यादव जी उछल कूद मचा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी जैसे नेताओं पर कोई आरोप लगाने के पहले उनको तो चाहिए कि वो नीतीश कुमार जी से कैसे प्रशासन चलाया जाता है, कैसे शासन संचालन किया जाता है, इसकी बारीकियों को सीखना चाहिए तेजस्वी यादव जी को। उनके सीखने की उम्र है। और दूसरी बात है कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2005 में सत्ता में आने के बाद से ही नीतीश कुमार जी ने साइकिल योजना, पोशाक योजना, महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण, या उसके बाद भी कई सारी योजनाएं, कृषि रोड मैप से लेकर हर घर नल जल, कई सारी योजनाएं नीतीश कुमार, जल जीवन हरियाली मिशन, कई सारी योजनाएं शुरू की जिनके विषय में तो तेजस्वी यादव जी को पता भी नहीं होगा। और 2005 के बाद जो योजनाएं लागू हुई उस समय तो तेजस्वी जी का जो पाँव है वो राजनीतिक पालने में ही झूल रहा था। उस समय तो उनका राजनीतिक आंख भी नहीं खुला होगा। तो ये झूठ मूठ का आरोप है और बिहार के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी एक विजनरी नेता हैं। तो आपने सुना, नवल शर्मा हमारे साथ थे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।